नमस्कार, बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को बताऊंगी कि दूसरी नवरात्रि कब है। 18 तारीख सन 2020 को दिन इतवार है। माता का नाम ब्रह्मचारिणी है। ये दिन बहुत शुभ है क्योंकि नवरात्र का दिन बहुत शुभ ही होता है। और इस नवरात्र के पावन बेला पर आप माँ दुर्गा का नवरात्र में आप हर काम कर सकते हैं, शुभ काम सारा कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्र में आप मुंडन करा सकते हैं, गृह प्रवेश करा सकते हैं, घर का नींव डाल सकते हैं और घर बनवा सकते हैं। ये सब नवरात्र के शुभ बेला में सब काम कर सकते हैं। इसमें पंडित से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप सारा कार्य कर सकते हैं। ये समय माता रानी का है क्योंकि माता रानी हर घरों में सबके घरों में प्रवेश कर रखी है। सबको व्रत रखना चाहिए 9 दिन का। लेकिन 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हो तो कम से कम एक पहला और आखिरी का व्रत तो जरूर रखना चाहिए। और घर में माता का कलश का स्थापना करना चाहिए। और इसलिए माता रानी सबके खुशी रखे, सबके परिवार को खुशी रखे और बरकत दे, घर में खुशहाली आए। नवरात्र के शुभ पावन बेला में माता ब्रह्मचारिणी को बहुत शुभ रंग गुलाबी रंग पसंद है। कोशिश रही है कि हम व्रत रखें जब 9 दिन का, तो हमें गुलाबी रंग का पहनना जरूरी है। कोशिश यही रहे क्योंकि जो माता को रंग पसंद है तो कोशिश यही रहे कि हम वो कपड़ा नवरात्र के वाले दिन जैसे दूसरे दिन हम वो कपड़ा पहने। नवरात्र के शुभ पावन बेला पर माँ का कुछ उपाय है कि दूसरे नवरात्र से चाहे आप पूरे 9 दिन करिए, क्योंकि इस बार का जो व्रत है 9 पूरा व्रत रखना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये 9 दुर्गा का है, इस बार कोई कम नहीं है, पूरा 9 व्रत रखना है। और कुछ उपाय है जैसे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, पूरे घर में करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माँ का भोग लगाना चाहिए। रात को सोते टाइम गैस के पास एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस नवरात्र से स्टार्ट करके पूरे कार्तिक भर जलाना चाहिए। सोते टाइम गैस के पास एक घी का दीपक जरूर जला लेना चाहिए, क्योंकि इससे जलाने से माता का विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। इसलिए कहते हैं ललिता सहस्त्र का पाठ सुनना चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। और सुनने से भी माँ का कृपा विशेष करके हमारे ऊपर होती है। तो इसलिए माँ का भोग में भी मिश्री का भोग लगाना चाहिए और नारियल का भी भोग लगाना चाहिए। माँ को जब नारियल अर्पण करें, नारियल पानी वाला, तो नारियल के ऊपर स्वास्तिक जरूर बना के माँ को भेंट करें, अर्पण करें, क्योंकि इससे माँ खुश होती है। और माँ को प्रसाद में अनार का दाना 108 दाना निकाल कर माँ को अर्पण करिए। वो अनार का दाना प्रसाद उठाकर बांट देना चाहिए। इससे भी हमारी माँ का कृपा हमारे ऊपर विशेष करके होती है। और माँ को पंचमेवे का भोग जरूर लगाना चाहिए, इससे भी माँ को बहुत खुशी होती है और लगाना भी चाहिए। क्योंकि नवरात्र है 9 दिन का, जितना भी भोग लगा लो, जितना भी उपाय कर लो, सब अच्छा ही है। क्योंकि माँ को देसी घी का ही दीपक रोज जलाना चाहिए। पास में मंदिर हो तो मंदिर में भी बेहद जाना चाहिए। और एक उपाय और है, जैसे तेजपत्ता होता है, उस पर जो आपका विष है, जो मनोकामना बहुत दिनों से रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो उस पर लिख के और उसको अच्छी तरह करके माँ के आगे भेंट कर दो, अर्पण कर दो कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना, मेरा रुका हुआ काम पूरा कर देना, देखना आपका जरूर पूरा होगा। श्री यंत्र पर कुमकुम का टीका लगाकर माँ को अर्पण करिए और माँ को पेठे का भोग लगाइए। माँ की विशेष करके कृपा होगी आप पर। माँ के सामने बैठकर तारा कवच जरूर पढ़िए। माँ के सामने बैठकर लाल चंदन की माला जो है उससे माला जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका भाग्य उदय होगा। माता रानी के सामने बैठकर जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, पूरा होगा। माँ से मांगिए, दूसरे से मत मांगिए। माँ, क्योंकि माँ देने वाली है, हम लेने वाले हैं। माँ देती है, सबको देती है।
तो माँ से मांगो, अपनी इच्छा पूरी होगी। और माँ को चंदन का टीका जरूर लगाइए। माँ के सामने बैठकर तारा कवच जरूर पढ़िए। माँ के सामने बैठकर लाल चंदन की माला जो हो उससे माला जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका भाग्य उदय होगा। माता रानी के सामने बैठकर जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, पूरा होगा। माँ से मांगिए, दूसरे से मत मांगिए। माँ, क्योंकि माँ देने वाली है, हम लेने वाले हैं। माँ देती है, सबको देती है। तो माँ से मांगो, अपनी इच्छा पूरी होगी। और माँ को चंदन का टीका जरूर लगाइए।